मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, कुत्ता है कौन? कुत्ता वो होता है जो मालिक अगर उसे जूता और लात भी मारे तो भी उसके सामने दुम हिलाए, उसे कहते हैं कुत्ता। भारतीय जनता पार्टी में 2019 में आपने कह करके वोट दिलाया, घूम घूम करके हेलीकॉप्टर लेकर के आपने प्रचार किया और कहा कि निषाद समाज के लोग वोट कर दो, अगर वोट भारतीय जनता पार्टी जीत गई तो हमको आरक्षण मिल जाएगा। नेताजी से पूछना चाहता हूँ कि 70 सालों में 25 साल बीजेपी ने भी राज किया है, समाजवादी पार्टी को आप ब्लेम कर रहे हो। अगर ये घटना सब गलत थी और भारतीय समाजवादी पार्टी ने निषाद समाज का अगर भला नहीं किया है, तो फिर आप उन्हीं की गोद में बैठ करके अपने बेटा को सांसद कैसे बना लिया? आज समाजवादी पार्टी की देन थी कि आपका बेटा सांसद बन गया। अगर समाजवादी पार्टी ने मदद नहीं की होती तो आपका बेटा प्रधानी का भी चुनाव जीतने की औकात नहीं रखता था। इस बात को आपको समझना। अपना मुकदमा वापस करा सकते हैं तो आपको भी अपना ये झूठा मुकदमा वापस ले लेना चाहिए था, लेकिन आपने ये मुकदमा वापस नहीं लिया, इसलिए कि पूरा निषाद समाज जानता है कि अखिलेश निषाद की हत्या किसने की। और हम लोग तो इस बात को डंके की चोट पे कहते हैं कि अगर आप मर्द हो तो आप उसकी घटना की सीबीआई जांच करा दो, पता चल जाएगा कि उसको किसने मारा था। नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद निषाद, प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव। आज निषाद समाज की राजनीतिक स्थिति 2022 में क्या रहेगी, इसी के ऊपर मैं अपनी बात रखने के लिए आया। सबसे पहले आज हमारे निषाद समाज के एक नेता जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि निषाद समाज को 70 सालों से उजाड़ा गया है। मैं नेताजी से पूछना चाहता हूं कि 70 सालों में 25 साल बीजेपी ने भी राज किया है देश के ऊपर, तो क्या उसने निषाद समाज को आगे बढ़ा दिया है? पहली बात। दूसरी एक चीज़ मैं कहना चाहता हूं कि सवाल किससे पूछा जाता है। आज 5 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। ये 5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने निषाद समाज के लिए क्या किया है? भारतीय जनता पार्टी ने इन 5 सालों में हमारे कितने लड़कों को एसडीएम के ऊपर पोस्ट किया है, कितने लड़कों को डीएम बनाया है, कितने लोगों को मंत्री बनाया है, कितने लोगों को थाना अध्यक्ष बनाया है, हमारे समाज के कितने बच्चों को ठेकेदार बनाया है? ये जो सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, आप हमको बताओ कितना दिया है। दूसरी एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे समाज का ही मछुआ आवास आता था 3,05,000, उसको भी बीजेपी ने कम करके 1,20,000 कर दिया। हमारे समाज के लोग जो नदियों के किनारे रहते हैं, हर साल बाढ़ आती है, उनका घर बह जाता है, उनकी ज़मीन बह जाती है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है? ये सवाल जो है इसका भी जवाब आपको देना चाहिए। दूसरी एक चीज़ मैं देख रहा था, नेताजी ने कहा कि करवल का कांड हुआ और करवल के कांड में 37 लोग जेल में गए, 7 गाड़ियां फूंक दी गई, हमारे ऊपर 302 का झूठा मुकदमा लगाया गया और औरतों को नंगा करके घुमाया गया, बच्चों को मारा गया। मैं नेताजी को ये कहना चाहता हूँ कि नेताजी आप हमको बताइए कि करवल की घटना होने के बाद जिस समाजवादी पार्टी को आप ब्लेम कर रहे हो, अगर ये घटना सब गलत थी और भारतीय समाजवादी पार्टी ने निषाद समाज का अगर भला नहीं किया है, तो फिर आप उन्हीं की गोद में बैठ करके अपने बेटा को सांसद कैसे बना लिया? सच्चाई तो यही है कि आपको निषाद समाज से कोई मतलब नहीं है। दूसरी एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि आज समाजवादी पार्टी की देन थी कि आपका बेटा सांसद बन गया। अगर समाजवादी पार्टी ने मदद नहीं की होती तो आपका बेटा प्रधानी का भी चुनाव जीतने की औकात नहीं रखता था। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। दूसरी एक चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप कह रहे हैं कि 302 का फर्जी मुकदमा हमारे ऊपर लगवाया गया, तो मैं आपके ऊपर पूछना चाहता हूँ कि नेताजी 5 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही, तो अगर ये झूठा मुकदमा है, अगर योगी जी अपना मुकदमा वापस करा सकते हैं तो आपको भी अपना ये झूठा मुकदमा वापस ले लेना चाहिए था, लेकिन आपने ये मुकदमा वापस नहीं लिया, इसलिए कि पूरा निषाद समाज जानता है कि अखिलेश निषाद की हत्या किसने की। और हम लोग तो इस बात को डंके की चोट पे कहते हैं कि अगर आप मर्द हो तो आप उसकी घटना की सीबीआई जांच करा दो, पता चल जाएगा कि उसको किसने मारा था।
और पूरा निषाद समाज जानता है कि अखिलेश निषाद की हत्या किसने कराई थी। और मैं आपको ये वचन देता हूँ और आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर सरकार बनी समाजवादी पार्टी की तो हम लोग इस घटना की सीबीआई जांच कराएंगे और जो भी दोषी होगा उसको जेल में डलवाने का काम हम लोग करेंगे, पहली चीज। दूसरी एक चीज मैं कहना चाहता हूँ कि निषाद समाज के लोगों ने कह दिया कि आप अपने परिवार का भला करते हैं तो आपको बुरा लगा, आपने उनको कुत्ता कहा। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, कुत्ता है कौन? कुत्ता वो होता है जो मालिक अगर उसे जूता और लात भी मारे तो भी उसके सामने दुम हिलाए, उसे कहते हैं कुत्ता। भारतीय जनता पार्टी में 2019 में आपने कह करके वोट दिलाया, घूम घूम करके हेलीकॉप्टर लेकर के आपने प्रचार किया और कहा कि निषाद समाज के लोग वोट कर दो, अगर वोट भारतीय जनता पार्टी जीत गई तो हमको आरक्षण मिल जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी ने कैबिनेट की बैठक बुला करके कह दिया कि हम आरक्षण नहीं देंगे, फिर भी आप दुम हिला रहे हो। इसलिए दुम हिला रहे हो क्योंकि आप जानते हो कि हम दुम हिलाते रहेंगे तो हम एमएलसी बन गए, हमारा बेटा सांसद बन गया और हमारे जो 2 बेटे हैं वो भी विधायक बन जाएंगे, इसलिए आप दुम हिला रहे हो। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये जो आप शब्द कह रहे हो, ये शब्द आपके ऊपर बहुत सटीक बैठता है कि निषाद समाज का आरक्षण का मुद्दा आपको वो प्यारा नहीं है, आपको अपना परिवार प्यारा है। दूसरा एक चीज, नेताजी ने कहा कि हमने कब कहा था कि आरक्षण चुनाव से पहले ही दे दिया जाएगा। अब ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है, अब मैं समाज के ऊपर छोड़ता हूं, समाज के लोगों को इस बात को समझना पड़ेगा। दूसरी एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि निषाद समाज को इस बार के चुनाव में एक बात को समझना पड़ेगा कि आज भारतीय जनता पार्टी, हम लोगों ने इतना विरोध करने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने हमारे आरक्षण के मुद्दे को सॉल्व नहीं किया। इसलिए नहीं किया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जानती है कि हमने एक दुम हिलाने वाले व्यक्ति को पकड़ लिया है, हम सिर्फ उसके परिवार को खुश कर देंगे तो ये निषाद समाज वोट कर देगा। तो मैं निषाद समाज के लोगों से कहना चाहता हूं कि क्या ये नेताजी के खुश हो जाने से समाज का हक और अधिकार मिल जाएगा? तो समाज के लोग हक और अधिकार दिलाते। मैं समाज के लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोगों को इस बार 2022 के चुनाव में अपनी ताकत को दिखाना पड़ेगा। और मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर हम लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर के जिता सकते हैं तो हम लोग इस बार 2022 में भारतीय जनता पार्टी को हरा भी सकते हैं। तो मैं अपने समाज के लोगों से एक चीज कहना चाहता हूं कि आपके साथ राजनीतिक षड्यंत्र हो रहा है, आप लोग इस चीज को नहीं समझ रहे हो। अगर हम लोग इतना विरोध कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का और इतना विरोध करने के बाद भी अगर भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है तो ये हमारे आरक्षण के कभी मुद्दे को सॉल्व करने वाली नहीं है। लेकिन अगर हम लोग अपनी ताकत को दिखा करके अगर इसको हरा देते हैं तो 2024 के चुनाव लोकसभा से पहले भारतीय जनता पार्टी हमारे आरक्षण के मामले को सॉल्व कर देगी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने 2 नेताओं को उत्तर प्रदेश में ला करके लगाया है। एक नेता का मकसद है वो घूम घूम करके भारतीय जनता पार्टी को वोट मांगेगा और दूसरे नेता का ये मकसद है कि वो चुनाव लड़ा देगा तो समाज का वोट वहां चला जाएगा। तो जब समाज का वोट वहां चला जाएगा तो अपने समाज के लोग जीतेंगे तो नहीं, लेकिन एक चीज जरूर हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी। तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूं कि आप लोग समाजवादी पार्टी को सहयोग करिए, जिताइए, इसलिए कि इस समय भारतीय जनता पार्टी को कोई हरा सकता है तो समाजवादी पार्टी हरा सकती है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि इस बार अगर भारतीय जनता पार्टी हारती है तब जाकर के उसको डर लगेगा, तब जाकर के हमारे उस मुद्दे को सॉल्व करेंगे। तो मैं जितने भी साथी हैं, मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि समाज को सही चीज़ लगे और आप लोग अपनी लड़ाई लड़िए, अपनी आवाज़ को बुलंद करिए और आप लोग फेसबुक पर पोस्ट लिखिए कि आरक्षण नहीं तो बीजेपी को वोट नहीं, और हम अगर बीजेपी को जिता सकते हैं तो 22 में बीजेपी को हरा भी सकते हैं। तो मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए मैं फिर से कहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।